नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए। बात करते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है और मंत्रियों के विभाग भी बढ़ गए हैं। इनमें खास बात यह है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में जो प्रमुख विभाग का बंटवारा जिन मंत्रियों को किया गया था उनमें कोई बदलाव नहीं किया, जबकि नए चेहरे को भी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी ने अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली, जिनके एक दिन बाद ही मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया। इस कैबिनेट की खास बात यह है कि प्रमुख मंत्रियों को विभाग बरकरार रखे गए। मतलब अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को वही मोदी 2.0 की तरह, नितिन गडकरी को परिवहन विभाग मिला, इस जयशंकर को विदेश और निर्मला सीतावन को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इसी तरह रेलवे पर अश्विनी वैष्णव बरकरार है तो धर्मेंद्र प्रधान फिर शिक्षा मंत्री बने। वही जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में लौट आए हैं। सबसे हैरान करने की बात यह है कि 3 पूर्व मंत्रियों को बड़े मंत्रालयों से नवाजा गया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास, वही बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग मंत्री बनाया गया। इनके अलावा सहयोगी दलों में टीडीपी के राम मनोहर नायडू को एविएशन, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को खाद्य संस्करण मंत्रालय आवंटित किया गया। बिल्कुल देखिए, तीसरे पारे शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए। पहली कैबिनेट की बैठक में की गई कई अहम फैसले लिए गए। ज्यादा घर बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा है, जो सरकार की तरफ से यह दावा किया कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका। कल पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गरीबों और किसानों को जुड़े मुद्दे हावी रहे। इस मीटिंग के एनडीए घटक दलों के सभी मंत्री शामिल हुए। सबसे पहले पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। मंत्रिमंडल की पहली बैठक कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों नए घर बनाने के फैसले पर मोहर लगी। यह योजना शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों के लिए गरीबों को नए पक्के मकान बनाए दिए जाएंगे, जबकि दूसरे जरूरतमंदों को भी पक्के मकान बनाने की फैसला। सरकार का दावा है कि इस योजना पिछले 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख लोगों की घर का सपना पूरा हो चुका। इस योजना में राज्य सरकार भी योगदान। इसके तहत एलपीजी कनेक्शन, बिजली कलेक्शन और नल कलेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती है। कैबिनेट बैठक की बात कल सुबह पीएम मोदी ने किसानों को भी सौगाती किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है, लेकिन इसी बीच आरएएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दे दिया, जिन्हें उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया और सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हुआ। इसी बीच आरएएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान मच सकता है। नागपुर में चल रहे आरएएस के कार्यकाल में मोहन भागवत के मणिपुर का मुद्दा उठा दिया और बिना नाम लिए सरकार को दे दी सलाह। डाली 1 साल में मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसी के पहले 10 साल अशांत रहा है। अचानक जो कल वहां पर उपज गया या उपज आया गया और कौन उस पर ध्यान देता, प्राथमिकता देख उसका विचार करना वह कर्तव्य है या नहीं कर। धर्म को लेकर अर्गनल बयानबाजी पर चिंता जाहिर की और इसके खत्म करने पर भी जोर दिया।
समाज परिवर्तन की व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता नेतृत्व बड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिशत मिलने के लिए समाज परिवर्तन हुआ। चुनाव प्रचार में डिग फेक के इस्तेमाल पर भी जताई और विरोधी की प्रतिपक्ष कहने की सलाह दी। बात छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार अचानक से सुलझने लगा। इसी तरीके से ही झड़प हुई, कई सरकारी संपत्ति को पहुंचा नुकसान, कई गाड़ियां को इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए और इस तनाव को देखते हुए इनके इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। जलती इमारतें, सुलगती गाड़ियां, बरसे पत्थर हिंसा की तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की, जहां कल जमकर बवाल हुआ। हजारों की भीड़ ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस को घेर लिया और परिसर में उग्र होता गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की हुई। कलेक्टर ऑफिस, एसपी मजिस्ट्रेट ऑफिस और तहसील में आवाज लगाई। इससे 50 से ज्यादा टू व्हीलर तो 20 से ज्यादा फोर व्हीलर आग लगी, जिससे सरकार और पुलिस की गाड़ियां भी शामिल। उपद्रवियों और पुलिस प्रशासन के बीच तड़प हुई, जिसमें 15 से 20 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। बलौदा बाजार में यह प्रदर्शन सनातनी समाज के लोगों ने दरअसल 16 मई को कुछ उपद्रवियों ने बलौदा बाजार की अमर गुफा में तोड़फोड़ की थी। इसी के विरोध कल सनातनी समाज प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन यह विरोध हिंसक हो गया। फिलहाल बलौदा बाजार में आसपास के जिलों को फोर्स बुला ली गई। छुपे की निगरानी की जा रही है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। बात करते हैं नीट की। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आज भी नीट की परीक्षा एग्जाम को दोबारा कराने की मांग लेकर एंटी ऑफिस जाएंगे छात्र। और इसी बीच खबर यह है कि यूपी की आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाली। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए हुई नीट परीक्षा विवादों में घिरी है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगा है। देश भर की परीक्षा को रद्द करने की मांग भी उठ रही है, लेकिन जो छात्र मेहनत इसी दम पर परीक्षा के अच्छे अंक लाए वो परेशान है। कल शिक्षा मंत्रालय के बाहर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। एनटीए के छात्र बाहर कि माता पिता रोते चिल्लाते दिख रहे हैं। बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पहले माता पिता ने देखा, फिर उसे पूरा करने के लिए बच्चे ने जी तोड़ दी मेहनत, लेकिन अंजाम सामने क्या मांगा, या आपका क्या कहना है? तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दिए ऐसी ही देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए। दोबारा से एग्जाम वो जी हमारी मांग है कि यह वाला पेपर रद्द किया जाए, दोबारा से एक फ्रेश तरीके से पेपर तैयार किया जाए। एनटीए से टेंडर वापस लिया जाए। नीट होना चाहिए, मतलब दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्क तो सिर्फ 1600 बच्चों को दिया और 2 पेपर लीक हुआ। आप इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के बाहर जो स्टूडेंट हैं जो मांग कर रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम आयोजित किया जाए। नीट परीक्षा के नतीजे में गड़बड़ी के आरोप को लेकर आज की दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कैंडिडेट एनडीए ऑफिस के बाहर घुटने जुटेंगे और बात ही उड़ीसा की सरकार बनने की जो वो फायदा है तेजी से हो गई। आज विधायक दल की बैठक होने हैं, जिसके नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जा सकती है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी में केंद्र का गठन हो गया, मंत्रालय बंटवारा हो चुका। इस बार पूरा फोकस उड़ीसा पर, जहां बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। उड़ीसा में सरकार गठन की कवायद तेजी हो गई। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। यह समूचा बैठक 11 बजे से शुरू हो गई। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी उपचुनावों में नहीं जाना चाहती, इसलिए विधायकों में से मुख्यमंत्री चुने जाने की संभावना है। मोहन मांझी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे। इसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू, सुरेश पुजारी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल, टीवी सिंह देव नाम की चर्चा, महिला विधायक सुरमा पद और पार्वती फरीदा के नाम से भी रेस हैं। बीजेपी की 147 सीटें वाली
विधानसभा के 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। उड़ीसा के 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज कांग्रेस रायबरेली में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों शामिल होंगे। इस कार्यालय के जरिए अमेठी और रायबरेली की जनता का आभार व्यक्त किया। बरेली की राजनीतिक विरासत संभालने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की सुपुत्र सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ जनता के बीच होंगे बीजेपी की स्मृति रानी को हराकर कांग्रेस की गठमठी को दोबारा हासिल करने वाले एल शर्मा जी रायबरेली में मौजूद रहे। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठे होंगे पर राहुल जी उनके संबोधन करेंगे, सोनिया जी संबोधन करेंगे। प्रियंका का यह पहला कार्यक्रम और कांग्रेस इसका नाम धन्यवाद समारोह दिया। कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू हो गया, जिसके राहुल प्रियंका संबोधित करेंगे। अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद दिया है। अमेठी में कांग्रेस जीती। कांग्रेस के एल शर्मा इस सीट को स्मृति ईरानी ने छीनकर कांग्रेस की झोली में डालने को कामयाबी रही, जबकि सोनिया गांधी वाली रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी ने 390 हद से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। और इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे ठाणे से बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे के भिवंडी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। ठाणे के भिवंडी इलाके की एक फैक्ट्री जिसकी आग पकड़ ली और फायर ब्रिगेड कई गाड़ियां पर वहां मौके पर मौजूद है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश वहां की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, ठाणे के भिवंडी इलाके एक फैक्ट्री जिसमें लग गई है आग। भीषण आग यहाँ पर लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंचकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पर हम आपको बता दें नम्रता दबे और अभी कुछ वहां पर चल रहा है। बिल्कुल आपको बता दें, थाने की छठे भिवंडी तालुक के सरावली को MIDC एरिया है, जहां पर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग जो है वो सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब लगी थी। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की शुरुआत वजह से सकती है। फायर ब्रिगेड की टीम है जो आग बुझाने का काम लगातार कर रही है। आपको बता दें, सदाशिव हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस मौके पर वहां पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। ऐसे में यहाँ पर जो किसी के तहत होने की कोई खबर नहीं, किसी के फंसे होने की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं है, लेकिन आग पर काबू लगभग पा लिया है और कुछ ही देर में जो आग को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि भिवंडी के कई फैक्ट्रीज और इलाके जहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फायर सेफ्टी को लगातार किसी तरह से कोई नियम फॉलो नहीं किए जाते, यह उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि किसी भी तरह से जो उनको परमिशन दे दी और वहाँ पर किसी तरह की जो फायर सेफ्टी है उनके नॉर्मल्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए जाते। इसी तरह में जो बड़ी घटना को लगातार भिवंडी से सामने आती है। वैष्णव रेल भवन पहुंचते देखिए पहला दिन आज कारगार संभालने अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंच गए। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज के कार्यभार सभी मंत्री संभालने वाले हैं। यह अश्विनी मिश्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फूलों के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आज के पदभार संभालने वाले अश्विनी वैष्णव की इसी मंत्री आज से अपना पदभार ग्रहण करने वाले रेल भवन यहाँ अश्विनी वैष्णव पहुंच गए। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला, इससे सभी कहते हैं बंगाल बीजेपी का नजर कहीं मंगल का डेवलपमेंट करने का कोई बीजेपी का कभी नहीं है। मंगल का डेवलपमेंट ममता बनर्जी द्वारा होगा सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर प्रशासनिक हिसाब से बंटवारा संतुलित कितना संतुलित देखना होगा माना जा रहा है। बीजेपी अगली खबर के लिए नेक्स्ट
वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारी लगातार न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी।